नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है शिरीष के फूल। इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही विद्वान और महत्वपूर्ण लेखक हैं। मित्रों, शिरीष के फूल के बारे में एक बहुत ही प्रचलित बात है कि बहुत ही कोमल होते हैं। ये हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिरीष के फूल बहुत अधिक गर्मी में तैयार होते हैं, जब वातावरण में बहुत ज़्यादा लू चलती है, यानी कि जुलाई में, अगस्त में, इन गर्मी वाले दिनों में ही तैयार होते हैं, जब वातावरण के अंदर अत्यंत गर्मी लू हुआ करती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये इतने कोमल होते हैं कि अगर इनके ऊपर पंछी बैठ जाएं तो बहुत सारे शिरीष के फूल नीचे झर जाते हैं। लेकिन इनके फल जो होते हैं वो 2-3 फसलें निकल जाती, तब भी खड़खड़ाते रहते, लगे रहते हैं। देखिए, ये जो फल हैं ये हमेशा खड़खड़ाते रहते, लगे रहते हैं। इन जनरल टूटते नहीं 2-3 साल तक। इन शिरीष के फूल के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में लड़ाई लड़ती रहनी चाहिए, हर परिस्थिति को सकारात्मक भाव के साथ लड़ना चाहिए। कितनी भी गर्मी हो, यानी कितनी भी विकट परिस्थितियां हो, उसके बाद भी अपना जो रास्ता है उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, अच्छा रास्ता बना रहना चाहिए, कभी रास्ते छूटने नहीं चाहिए, मंजिल तय होनी चाहिए। इसके बारे में बताया। आइए हम अध्याय के अंदर ही पढ़ते हुए चलते हैं। शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण निबंध है। इसमें लेखक ने आंधी, लू, गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल फूलों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की जीने की अजेय इच्छा और कलह, द्वंद्व, यहाँ पर द्वंद्व लिखिए, द्वंद्व मन लड़ाई, द्वंद्व के बीच धैर्यपूर्वक लोक चिंता में लीन कर्तव्यशील बने रहने का महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। अगर हम सरल भाषा में इसको कहें तो हम कह सकते हैं कि शिरीष के फूल आंधी, लू, गर्मी में प्रचंडता में हर स्थिति में अवधूत की तरह अविचलित होकर खड़े रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक लोक चिंता किए बिना कर्तव्यशील बना रहना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि लेखक जहां बैठकर, अब यहाँ पर बात आ रही है एक परिस्थिति की, लेखक जहां बैठकर लेख लिख रहा है उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के फूल थे। अनेक पेड़ जेठ की जलती दोपहर में झूम रहे थे, वे नीचे से ऊपर तक फूलों से लदे हुए थे। बहुत कम पेड़ ऐसे होते हैं जो प्रचंड गर्मी में भी महीनों तक फूलों से लदे रहते हैं। लेखक, सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक ने एक ऐसे पेड़ के बारे में बताया है जो लोग देखते तो हैं, नोटिस करते हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देते हैं। आप खुद ही सोचिए कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शिरीष के फूल के बारे में नहीं जानते होंगे। आगे देखते हैं। उन्हीं की स्थिति में कनेर और अमलतास भी गर्मी में फूलते हैं, लेकिन केवल 15-20 दिन के लिए ही। बसंत ऋतु में पलाश का पेड़ भी केवल कुछ दिनों के लिए फूलता है, फिर से ठूट हो जाता है, यहाँ ठूट कर लीजिए। लेकिन लेखक का मानना है कि ऐसे कुछ देर फूलने वाले बालों से तो न फूलने वाले पेड़ अच्छे होते हैं। शिरीष का पेड़ बसंत के आते ही फूलों से लद जाता है और आषाढ़ तक निश्चित रूप से फूलों से यूं ही भरा रहता है। कभी कभी तो भादो मास तक भी फूलता रहता है। भीषण गर्मी में भी शिरीष का पेड़ कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। शिरीष के फूल लेखक के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। अगर हम सरल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि शिरीष के फूल, जो कि हमने पहले बोला था, हर परिस्थिति में जिंदा हैं और बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। आगे है, पुराने समय में कल्याणकारी और शुभ समझे जाने वाले शिरीष के छायादार पेड़ों को लोग अपनी चार दीवारी के पास लगाना पसंद करते थे। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाम और शिरीष के छायादार हरे भरे पेड़ निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगते हैं। शिरीष की डालियां अवश्य बहुत कमजोर होती हैं, पर इतनी कमजोर नहीं होती हैं कि उन पर झूले न डाले जा सकें। शिरीष के बारे में लेखक कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग इसे शुभ माना करते थे और अपनी चार दीवारी के पास लगाया करते थे। शिरीष की डालियों के बारे में लेखक कहते हैं कि इनकी डालियां कोमल होती हैं, ज्यादा कठोर नहीं होती है, लेकिन इतनी भी कोमल नहीं, इतनी भी नाजुक नहीं कि इन पर झूले न डाले जा सकें। झूले आप निस्संदेह डाल सकते हैं।
आगे बोलते हैं कि शिरीष के फूल बहुत ही कोमल होते हैं। शिरीष के फूलों के बारे में बताया कि वो इतने कोमल होते हैं। कालिदास का मानना है कि इसके फूल केवल भौरों के कोमल पैरों का ही दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों के भार को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। भौरों को शायद आप जानते होंगे, भौरे एक तरह से मधुमक्खी की तरह होते हैं जो फूलों पर अक्सर बैठा करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि वो इतने कोमल फूल होते हैं कि जो भौरे हैं उनके पदभार तो सहन कर सकते हैं, लेकिन कोई पंछी अगर बैठ जाएगा तो वे सारी के सारी झड़ जाएंगे। आगे लेखक कहते हैं कि इसके फूल चाहे बहुत नर्म होते हैं, लेकिन इसके फल बहुत सख्त होते हैं। यहाँ पर लेखक ने एक कंट्रोवर्सी, एक आयरनिंग पैदा करने की, यानी कि एक विरोधाभास पैदा करने की कोशिश करी है। लेखक कहते हैं कि फूल तो नरम होते हैं, लेकिन इसके फल बहुत कठोर होते हैं, वो 2-3 साल तक लटके रहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर दोनों के दोनों गुण होने चाहिए, वो कोमल भी होना चाहिए, लेकिन जरूरत के अनुसार उसे कठोर भी बनना चाहिए, ताकि जो समाज के लोग हैं, जो शोषक लोग हैं, उसको शोषित ना कर, जो शोषक लोग हैं उसको कहीं शोषित ना कर दें, उनका शोषण ना कर लें। इसलिए वे तो साल भर बीत जाने पर भी कभी कभी पेड़ों पर लटक कर खड़खड़ाते रहते हैं। लेखक का मानना है कि वे उन नेताओं की तरह हैं जो जमाने का दुख नहीं देखते, और जब तक नए लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते। लेखक को आश्चर्य होता है कि पुराने की यह अधिकार इच्छा समाप्त क्यों नहीं होती। लेखक उन नेताओं पर भी टिप्पणी करते हैं, उन लीडर्स पर भी टिप्पणी करते हैं जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, मरने की राह देखने लगते हैं, लेकिन अपने पद का त्याग नहीं करते। वो ये नहीं सोचते हैं कि आज के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनको उनका मौका देना चाहिए, उनको आगे आने के लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए, बल्कि वो रास्ता घेर कर खुद पद को घेरे रहते हैं। तो लेखक उन पर भी टिप्पणी करते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु तो सभी को आना ही है, शिरीष के फूलों को झड़ना ही होता है, पर पता नहीं, फलों के, यहाँ पर फल होना चाहिए, शिरीष के फलों को तो झड़ना ही होता है, पर पता नहीं वे क्यों अड़े रहते हैं। नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि हमें एक ना एक दिन गद्दी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके वो अड़े रहते हैं। हालांकि आज भी ये बात बहुत प्रासंगिक है। लेखक कहते हैं कि वे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं है, इस संसार में अमर होकर तो कोई नहीं आया, काल देवता की नजर से तो कोई भी नहीं बच पाता। शिरीष का पेड़ ऐसा है जो सुख दुख में सरलता से हार नहीं मानता। जब धरती सूर्य की तेजी गर्मी से दहक रही होती है, तब भी वह पता नहीं उससे रस प्राप्त करके किस प्रकार जीवित रहता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति को जाना है, मरना है। उसी के साथ शिरीष के फूल के बारे में कहते हैं, न जाने शिरीष के फूल क्यों अटे रहते। इतनी गर्मी होती है कि इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सभी दुखी होते हैं, बावजूद इसके शिरीष का फूल उसी गर्मी से रस चूस लेता है। इसके माध्यम से मानव को बताना चाहा लेखक ने कि हर परिस्थिति में आपको जो सकारात्मक चीजें हैं उनको सूत लेना चाहिए, उनको सोख लेना चाहिए, और नकारात्मक चीजों को छोड़ देना चाहिए। किसी वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया, उनके कोई मित्र थे वनस्पति शास्त्री, उन्होंने कहा कि जो शिरीष का फूल है वह वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है और इसी से वो जिंदा रहता है। आगे लेखक कहते हैं कि लेखक की मान्यता है कि कबीर और कालिदास भी शिरीष की तरह बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता वह फक्कड़ नहीं बन सकता। फक्कड़ का मतलब होता है, मतलब जिसे किसी की परवाह ना हो, बस अपनी मस्ती में रहना, हमें ये काम करना है तो करना है। उसी प्रकार कवि कहते हैं शिरीष के फूल भी फक्कड़पन की मस्ती लेकर झूमते हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती कि हमें जाना है, कब आना है, क्या गर्मी है, क्या धूप है, क्या बरसात है, कुछ नहीं सोचते, बस वो रहते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया, पर उन्हें बार बार यही लगता था कि इसमें कुछ रह गया है। अब लेखक ने कालिदास की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें महाराज दुष्यंत की कहानी है, उसके बारे में जिक्र किया है कि दुष्यंत हमेशा सोचते हैं कि हमने जो चित्र बनाया है शकुंतला का, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। वो कमी क्या है, वो कोई अधूरापन है, ये सोचते रहते हैं। काफी देर के बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष के फूल बनाना तो भूल ही गए थे। शिरीष के फूल के इतना ज्यादा महत्व दिखाया है कि कवि कालिदास ने भी इसका जिक्र अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे कहते हैं कि कालिदास की तरह हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कुछ अनासक्त से
यानी कि फक्कड़ थे। शिरीष का पेड़ किसी अवधूत की तरह लेखक के हृदय में तरंगें जगाता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता। हमारे देश में महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे। जब शिरीष की बात करते हैं तो लेखक को महात्मा गांधी की याद आ जाती है। वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, उनकी बाहों में बहुत ज्यादा शक्ति नहीं थी, वो मोटे ताजे नहीं थे, वो बहुत पतले, कमजोर और नाजुक से थे। बावजूद इसके वो कैसे अंग्रेजों के सामने डटे रहे, कितनी खतरनाक परिस्थितियों में भी शिरीष के फूल की तरह डटे रहे और उनसे लड़ते रहे। उन्होंने खराब परिस्थितियों में भी रस ढूंढ लिया, सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बिल्कुल उसी प्रकार लेखक आगे कहना चाहते हैं कि वह भी शिरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। उनके अंदर दोनों के दोनों रस थे। वो कोमल भी थे, लोगों की परेशानियां समझते थे, और वे इतने कठोर भी थे कि अंग्रेजों की बात तक नहीं मानते थे। लेखक जब कभी शिरीष को देखता है तो उसके हृदय से निकलती हुई आवाज सुनाई देती है कि अब वह अवधूत यहाँ नहीं है। अवधूत किसे बुलाए? गांधी जी को। तो लेखक कहते हैं कि जब जब मैं शिरीष को देखता हूँ तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि काश आज भी वो गांधी इस दुनिया में होता। आज भी वो गांधी इस दुनिया में नहीं है, और शायद किसी के अंदर गांधी नहीं है जो कोमल भी हो और कठोर भी हो, और शिरीष के फूल की तरह हो, जो हर तरह के वायुमंडल से, हर तरह की परिस्थिति से एक सकारात्मक रस खींच ले। लेखक को कहीं ना कहीं गांधी जी की कमी खलती है। यही था अध्याय का अंत। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत सरल समझाया है, और अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो निसंदेह रहिए आप पेपर में अच्छा कर जाएंगे। और भी अलग अलग पाठों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कुछ चैप्टर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर सारे के सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू।